मैं फैसल का छोटा भाई हूँ। मैं जानता हूँ कि वो शुरू से ही जज्बाती वाक़या हुआ है। हमारे वालिद मामूली सी नौकरी करते थे। वो हमारी ज़रूरतें और बहुत सी ख्वाहिश पूरी ना कर सके, जिसकी वजह से फैसल में शदीद महरूमी का एहसास पैदा हो गया था। इसीलिए उसने मुझे अपने साथ मिलाकर अपने मोहसिन दोस्त बाबर हुसैन के कत्ल का मंसूबा बनाया। बाबर हुसैन को मौत के घाट उतारने में हम पूरी तरह कामयाब रहे, लेकिन हम दोनों के वहम गुमान में भी नहीं था कि उसके बाद झगड़ा हुआ है? कहां से आ रहे हो तुम? ये कपड़ों पे खून, ये बिगड़ा हुआ हुलिया, क्या हुआ? झगड़ा हुआ है किसी से? झगड़ा नहीं। हाँ। किससे? बाबर से झगड़ा हुआ है मुझे। बाबर से? क्या हुआ? क्या चाहता था वो? सर फट रहा है। मुझे सोना है। लेटो। सोना है। वो बाबर ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो बहुत पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ आदमी है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें मेरी बात भी एतबार नहीं? 420 है। जाहिर है तुम्हारा दोस्त है, तुम ज्यादा बेहतर जान सके। छोड़ो ना। अब सो जाओ, अब सो जाओ। तुम ऐसा करो, वो जाओ, जितने भी लिहाफ है ना, मुझे ऊपर जाओ ना। जाओ ना, मेरी जान निकली है यार, जाओ। खुदा ना करे ऐसी बातें मुंह से नहीं निकाले। सो जाए। सोचो। अयाज, मुझे लगता है फैसल पर किसी चीज का असर हो गया है। तुमने देखा है, आज 5वां दिन है, कमरे से बाहर ही नहीं आया, हर वक्त बेड पर लेटा डरता रहता है। जी अम्मी जान, मैं भी बहुत परेशान हूँ। काफ़ी दफ़ा भाई को डॉक्टर के पास ले जाने को कहा है, लेकिन किसी की सुनता ही नहीं। नहीं बेटा, उसको किसी चीज़ का रोग लग गया है, उसे डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत नहीं है, किसी आमिल के पास ले जाना पड़ेगा। जी अम्मी, एक आध दिन और देख लेते हैं। अगर भाई की तबीयत ऐसी रही तो लाज़मन आपके मशवरे पर अमल करना पड़ेगा। पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया, परेशान करके रखती है उसने। कौन? जल्दी भूल गए तुम। अच्छे दोस्त हो, बहुत अच्छी तुम नहीं, तुम नहीं हो सकते। मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से नहीं, तुम नहीं हो।
कौन हो तुम? मुझे धोखा दिया फैसल। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा फैसल। बचाओ, 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 मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे, 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 क्या हुआ? कोई गाना खा के खाए? मुझे बचाओ, वो मार डालेगा। कौन फैसल? यहाँ मेरे और आपके अलावा कोई नहीं है। क्या हुआ? आपने डोना ख्वाब देखा? नहीं चलिए। पुलिस वालों को बाबा हुसैन के कत्ल का शक फैसल भाई पर हुआ। उन्होंने मुझे और भाई को थाने तलब किया। मैं भाई को साथ लेकर वहां पहुंचा, लेकिन भाई की हालत देखकर इंस्पेक्टर ने उसे पागल करार दे दिया, और पागल लोग कत्ल नहीं करते। बड़े भाई के दिमाग पर बहुत गहरा असर है। मैं उसे खत्म तो कर दूं, लेकिन क्या आमिल साहब? तुम्हारे घर पर जो गहरे असरात मुझे महसूस हो रहे हैं, शायद मैं उनका तोड़ ना कर सकूं। घर पर? आप किस किस्म के असरात की बात कर रहे हैं? नादीदा खूनी ताकत। मुझे डर है कि वो तुम सब लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे। बहुत खतरनाक। आमिल साहब, मुझे इस बात का पहले ही डर था, मगर इसका कोई तोड़ तो होगा ना? अगर हम ये घर छोड़ दें तो? कोई फायदा नहीं होगा। ताकत के तेवर बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये मेरे हंसते हंसते कर किसकी नजर खा गई? प्लीज, इसके लिए आपको मेरे साथ आस्ताने चलना होगा। ठीक है आमिल साहब, चलें। या मेरे खुदा, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। भाभी, ये आमिल साहब का दम किया हुआ पानी है और इसके साथ एक तावीज़ है।
जो भाई के सीधे बाजू पे बांधना होगा। क्या कहा आमिर साहब ने? फैसल कब तक ठीक हो जाएंगे? उनके मुताबिक अल्लाह ने चाहा तो 3-4 दिन में बेहतरी आ जाएगी। अयास, एक बात पूछनी थी तुमसे। जी पूछें भाभी। तुम उस वक्त फैसल के साथ थे ना? किस वक्त? आप किसकी बात कर रही हैं? मुझे फैसल ने सब कुछ बता दिया है। तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया, मैं सब जानती हूँ। और ये सब कुछ इसे घिनौने अमल का नतीजा है। अगर आप सब जानती हैं तो ये भी जान लें कि ये सब कुछ भाई का मंसूबा था। मेरी हैसियत तो इनके मददगार से ज़्यादा नहीं थी। इसमें क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ? यार मेरा खुदा, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया उनसे? मैं घबराए मत, आग बुझा दी है मैंने। मालिक
दिल की पेशगोई ठीक साबित होने लगी। हमारा घर एक खूनी और नादीदा ताकत के असर में था। सबके सरों पर मौत मंडला रही थी। अरे फैसल भाई, तुम आओ बैठो मेरे साथ। अब कैसा फील कर रहे हो तुम? पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे दिलो दिमाग को किसी ने जकड़ लिया है, और जैसे मैं मर रहा हूं। लेकिन अब जब मेरे सामने सारी हकीकत खुल गई है तो अब मैं काफी बेहतर हूं। लेकिन अम्मी जान के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? सब कुछ उसकी रूह कर रही है भाई, हमसे अपनी मौत का बदला ले रही है। लेकिन बहुत जल्द इसके मंतकी अंजाम का हाल हम ढूंढेंगे, क्योंकि अब तुम ठीक हो गए। अब मैं किसी वकील को ढूंढूंगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी और उसकी बैंक बैलेंस सब कुछ उसका अपने नाम करवा लूंगा मैं। भाई ये काम जितना जल्दी हो जाए हमारा ही फायदा है इसमें। समझ नहीं आ रही है बाबर मुझे क्यों नजर आता है। अयाज और दूसरों को क्यों नहीं। पीछे से चुप चुप के वार करता है। और अम्मी जान का मसला भी पुरस्कार है। पता नहीं क्यों, क्या हो गया था मुझे। मैं उसकी रूह से क्यों खौफज़दा था। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं। जिस तरह मैंने उसको ठिकाने लगाया, उसकी रूह को भी मैं बहुत अच्छी तरह ठिकाने लगा। ठिकाने लगा दूंगा फैसल।
गुलाम के खून से तुम्हारी प्यास नहीं बुझी? मेरी बीवी के पीछे पड़ गया। निशान मिटा दूंगा। छोड़ो। मैं कहता हूँ मिटा दूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा वलियुल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض. मुझे मार अलमापी फैसल तुम कुछ नहीं होता बस इधर कुर्सी पर इधर आ जाओ। ऐसे शर से तुम दूर रहोगे। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बाबर के वकील से बात हुई थी तुम्हारी? हाँ, मुलाकात तो हुई। वो खुद हमारे राब्ते का इंतजार कर रहा था। बहुत इज्जत दी मुझे उसने और आपका भी काफी पूछ रहा था। फाइल कब तक बन जाएगी? क्योंकि मुझे उसके ऑफिस में मुकम्मल तौर पे कब्जा करना है। उसकी रूह को अजियत देना चाहता हूं मैं। भाई वो कह रहा था हफ्ता लग जाएगा, उसके बाद उसका सब कुछ हमारा हो जाएगा। हफ्ता कुछ ज्यादा नहीं, इसको जल्दी करो। भाई मेरी मानो, तुम खुद जाओ उसके पास। भाई भाभी अंदर ही है। हाँ यार अंदर, ये उसने कहाँ जाना है? हमें ये दरवाजा तोड़ना पड़ेगा भाई। आमिरा, 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 आमिरा।
भाभी उठे, भाभी भाभी उठे, भाई बोले इनको उठे। अब मैं सोचता हूँ तो ये बात बिल्कुल सच मालूम होती है कि रोज़े हिसाब से पहले ही दुनिया में इंसान को उसके गुनाहों की सज़ा मिलती है। क्या समझता सारी उम्र तुम्हारी नौकरी करूंगा, गुलामी करूंगा तुम्हारी। उठ के देख मुझे, देख सकता है तो उठ के देख। मैंने तुम्हारी सारी जायदाद, बैंक बैलेंस, सब कुछ अपने नाम करवा लिया मैंने, सब कुछ। बेचारा बेवकूफ हो रहा है मगो तुम। जरा सोचो, इस दौलत की खातिर तुमने एक दोस्त खोया है, अपनी माँ और बीवी खोई है। तुम देखो जरा तुमने क्या कुछ खो दिया है। ऐसा अरे अरे जब मेरे पास दौलत है, दौलतमंद हूं मैं, ऐसी बीवी ले आऊंगा पैसे से, लेकिन तुमने मेरी मां को मार दिया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और अब तुम्हारी बारी है। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था फैसल, कि तुम यहाँ आओ और मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूं। तुम यहाँ आ तो गए हो,
कुछ नहीं कर सकते मेरा। तुम क्या कर सकते हो बोला मेरा? एक मरा हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें हाथों से मारा है तुम्हें। तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो, मैं तुमसे नहीं डरता।